नर्सिंग कोर्स बाय निशा सिंह चैनल में आपका फिर से वेलकम है। और पहली जो वीडियो थी उसमें हमने डिफेंस मैकेनिज्म देखा था और ये बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म दोनों ही होता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक रक्षा तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू मैनेज हिज और हर एंग्जाइटी और स्ट्रेस। तो पॉजिटिव जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी सकारात्मक जो रक्षा तंत्र है वो अच्छा होता है किस चीज़ के लिए? एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी सबसे अच्छा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है यानी सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसका हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो डिफेंस मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं वो है सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में उतातीकरण बोलते हैं। इट इज़ अ mechanism that cause channelization of socially unacceptable desire into acceptable form. In this mechanism, primitive impulses are transferred or directed to a socially useful good. तो जो सब्लिमेशन जो होता है वो क्या होता है? मैकेनिक किस तरह का मैकेनिज्म है? वो इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें चैनलाइजेशन के थ्रू हम सोशली एक्सेप्टेबल जो डिज़ायर होती है उसको, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है उसको एक्सेप्टेबल डिज़ायर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और इसको और अच्छे से हम समझेंगे जो कंस्ट्रक्टिव मैनर में और प्रोग्रेसिव मैनर में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को निकालना है। ठीक है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करना है कैसे? कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव मैनर में। और अभिव्यक्त न करने वाली प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रवृत्तियों में बदलना उतातीकरण कहलाता है और समाज द्वारा यह प्रेरणा से स्वीकृत किया जाता है। तो अभिव्यक्त सब्लिमेशन क्या है? कुछ अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जो हमें क्या करना है, उनको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल प्रवृत्तियों में बदलना ही उतातीकरण कहलाता है। और समाज द्वारा क्या किया जाता है? प्रेरणा के रूप में, समाज द्वारा ये प्रेरणा के रूप में कि एक अच्छी चीज़ है, ये एक्सेप्ट किया जाता है। जिसके लिए एग्जांपल है यहाँ पे कि एक पर्सन है, उसको एग्रेसिव फीलिंग है लेकिन वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है सोसाइटी पर। ठीक है, और तो उसको कुछ फीलिंग है, किस तरह की फीलिंग है? और कि सोसाइटी कि वो एक सोल्जर और बॉक्सर बने। ठीक है, कि वो या तो सोल्जर बनना चाहता है या बॉक्सर बनना चाहता है, लेकिन अ पर्सन हु हैज़ एग्रेसिव फीलिंग कैन नॉट एक्सप्रेस इन सोसाइटी कैन बी बिकम अ सोल्जर और बॉक्सर। तो वो क्या है, अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लेकिन सोसाइटी पर, लेकिन वो क्या कर सकता है? सोल्जर बन सकता है या बॉक्सर बन सकता है। उसके अलावा मैनी ग्रेट आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन हैव हैड अनहैप्पी lives and have used to medium in for music to express themselves sport in another example। तो वो क्या करते हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं या म्यूजिशियंस हैं, वो ग्रेट हैं। ठीक है, आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेट है अपनी इस काम में। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, अपनी जो भी एग्रेसिव फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो भी डिज़ायर है वो म्यूज़िक के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। या अनदर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि स्पोर्ट के थ्रू, ठीक है, कि स्पोर्ट के थ्रू तो वो अपना पूरा ध्यान काम पर लगाकर काम को पूरा करना है। तो ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, उतातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनडूइंग या पुनर्वत। ठीक है, अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म। अनडूइंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन ट्राई टू cancel out or remove unhealthy, destructive or otherwise threatening thoughts of acting by engaging in कॉन्ट्रेटरी बिहेवियर। तो पुनरावृत्त करना एक रक्षा तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति विपरीत व्यवहार में संलग्न होकर एक अस्वास्थ्यकर और विनाशकारी और अन्यथा धमकी देने वाले विचार या कार्रवाई को रद्द करने या हटाने का प्रयास करता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि किसी के साथ हिंसक होने के बारे में सोचने के बाद कोई व्यक्ति उनके प्रति अत्यधिक अच्छा और अनुकूल हो जाता है। तो अनडूइंग का मतलब ये होता है, ये किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है? ये भी अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है और सकारात्मक रक्षा तंत्र है। इसमें क्या है कि इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो किसी
पर्सन के प्रति क्या है, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना है या करना है, लेकिन वो अपने आप को, अपनी सारी चीज़ों को, जो पर्सन को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उन सारी चीज़ों से दूर होकर, रिमूव होकर एक अच्छे से अपने अंदर एक थॉट ला सकता है, ठीक है, कि वो उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक अच्छा हो जाए या अनुकूल हो जाए, तो अपने बिहेवियर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, अपने आप को किसी न किसी तरह से अपने अपने अंदर से इस तरह की फीलिंग्स को रिमूव करना होगा, ताकि वो अच्छे से क्या है, सोशली अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल वे में जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनसेशन, जिसको मुआवजा या क्षतिपूर्ति भी बोलते हैं हिंदी में, इन विच पीपल आर ओवर अचीव इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेलियर टू अनदर। इसमें लोग दूसरे क्षेत्र में विफलताओं की भरपाई करने के लिए एक क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने लग जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि एक पर्सन है जो किसी कारण से एक एरिया में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो दूसरे एरिया में अच्छे से उस काम को, दूसरे वाले काम को अच्छे से कर ले रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में कि व्हेन समवन हैज़ अ बैड हैबिट सच अ excessive alcohol intake, so they eat a very healthy diet and exercise daily to compensate for the unhealthy alcohol in intake। तो एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी बैड हैबिट है कि वो एक्सेसिव क्या है, अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, लेकिन इसके स्थान पे वो क्या कर सकता है, अपने कंपनसेशन यूज़ कर सकता है कि जो चीज़ मैं ज़्यादा ले रहा हूँ उसकी जगह वो हेल्दी डाइट ले सकता है या एक्सरसाइज कर सकता है, ताकि वो अनहेल्दी जो अल्कोहल लेने की जो उसकी हैबिट है उससे अपने आप को दूर कर सके। और इसके और भी एग्जांपल हैं कि एक पर्सन है जो कि किसी प्रकार से हैंडीकैप्ड है, ठीक है, हाथ से या पैर से, तो वो स्पोर्ट में तो अपने आप को नहीं आगे पहुंचा सकता है क्योंकि उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो एकेडमिक वर्क में अपने आप को बहुत अच्छे से शो कर सकता है और कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।